नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज का जो टॉपिक है वो तकरीबन सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम में सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं क्लरिकल ग्रुप सी के या डी के हो गए, ठीक है, तो उसमें जो हार्डली जो पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि जो ब्रह्म समाज था, ठीक है, तो उसकी फाउंडेशन, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी 1828 में, 1828 में। किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और किस स्थान पे की गई थी? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, छोटे एग्जाम के लिए अगर आप इतना भी कर लोगे, ठीक है, तो तकरीबन मैं कहता हूँ वो काफ़ी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, बट कोई अगर आप ग्रुप बी का या कोई हायर लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ब्रह्म समाज पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, कि इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कौन से साल में? 1828 में। प्लेस, जगह कौन सी थी जहां ब्रह्म समाज की स्थापना की? कलकत्ता। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट में है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को चलाने की जिम्मेवारी जो है वो किसको मिलती है? 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर को। ठीक है, तो 1843 में जो सारा ऑफिशियल चार्ज आ जाता है वो किसके पास आ जाता है? देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। 1866 में जो सारा चार्ज होता है, जो सारी जिम्मेवारी होती है ब्रह्म समाज की, वो किसके पास चली जाती है? केशव चंद्र सेन के पास चली जाती है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड 3 पर्सन है। ठीक है, एक हो गए राजा राम मोहन राय। ठीक है, उनके बाद ब्रह्म समाज कौन संभालता है? देवेंद्र नाथ ठाकुर। उसके बाद केशव चंद्र सेन। अगर आपने तीनों नाम नहीं याद रखे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन में वो ये भी दे सकते हैं कि तीनों के नाम। ठीक है, इनमें से ब्रह्म समाज से संबंधित कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो तीनों के नाम भी आ सकते हैं। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जो ब्रह्म समाज है, देखो कोई भी अगर संस्था बनती है, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, ठीक है, या कोई नया धर्म बनता है, तो उसका कोई उद्देश्य होता है बनने का। ठीक है, क्या पता जो अभी, ठीक है, करंटली हाल ही में जो विद्यमान है, ठीक है, धर्म, या उसमें कोई कमी है जो इनका जो जन्म होना जरूरी है, लाजमी हो गया है। ठीक है, तो जो समाज था उसका भी जन्म, ठीक है, होने का, या उसका भी फाउंडेशन होने का जो कारण था वो यही था कि जो हिंदू धर्म था उस टाइम, ठीक है, हम 1800 की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी के आसपास जो हिंदू धर्म था उसमें काफ़ी, ठीक है, काफ़ी आडंबर थे, काफ़ी उसमें अंधविश्वास थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्म समाज को समाज में लाने का जो मकसद था वो यही था कि हिंदू धर्म में जो भी कमियां हैं, ठीक है, और जो भी उसमें अंधविश्वास है उसको दूर करके लोगों को सही मार्ग दिखाया जाए। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में यही था। ठीक है, और वो क्या करते थे? वो एक ईश्वर की पूजा में फोकस करते थे। ठीक है, तो जो ब्रह्म समाज के लोग थे वो फोकस किस चीज पे करते थे? एक ईश्वर की पूजा पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, आपने सुना भी होगा सबका मालिक एक है। तो इनका जो कंसेप्ट है वो अच्छा था कि एक ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, उसके रूप अनेक है। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, उसमें भी कुछ सुधार करना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे मंदिर हैं, तो वहां पर धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथों को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए एक पुरोहित होते हैं मंदिरों में। ठीक है। तो ब्रह्म समाज वाले चाहते थे कि वो उसकी भी जरूरत नहीं है, उस पुरोहित की, उस पंडित की भी जरूरत नहीं है उन धार्मिक ग्रंथों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो ब्रह्म समाज के लोग थे, या जो ब्रह्म समाजी आइडियोलॉजी थी, उसमें क्या था कि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। ठीक है। और जो अंधविश्वास पूर्ण जो कर्म कांड है उसके खिलाफ थे। वो तकरीबन 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 जितने भी ब्राह्मणवादी परंपरा थी, ठीक है, ब्राह्मणों की जो भी परंपरा थी धर्म को लेकर, उसके एंटी थे, उसके विरोधी थे। और अगर हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ रहे हैं और उन्होंने जो समाज सुधारने के लिए जो काम किए हैं, अगर हम वो नहीं पढ़ते तो इसका इट मीन्स हम हाफ नॉलेज गेट कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो एक तरफ से ब्रह्म समाज के लोग काफी बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है। तो उन्होंने जो है काफी सोसाइटी में, समाज में काफी बड़ा बदलाव लाए, लेकर आए। वो काफी चेंजेस किया उन्होंने। ठीक है। जैसे जाति प्रथा है, कास्ट सिस्टम है, बाल विवाह है। ठीक है। उन्होंने उस जो कुछ सामाजिक बुराइयां थी उनका बहुत जमकर विरोध किया। ठीक है। और उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज, ठीक है, या विधवा पूर्ण विवाह, ठीक है, अ, विधवा पूर्ण विवाह, और जो वुमेन और जो मैन में, ठीक है, और कि जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो उसका उसकी प्रमोशन हो, उसका प्रसार हो, ताकि जो मैन है, वुमेन है, वो दोनों मिलकर अच्छी मॉडर्न एजुकेशन ले सके। ठीक है। तो विधवा पूर्ण विवाह का भी सिस्टम उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। ठीक है। और जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार है वो भी होना चाहिए। ठीक है। तो विधवा पूर्ण विवाह और मेल फीमेल में जो एक आधुनिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, उसके वो सपोर्ट में थे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ब्रह्म समाज था वो बहुत अच्छे काम कर रहा था। ठीक है। तो उसका पतन क्यों हो गया, उस वो खत्म क्यों हो गया। ठीक है। तो होता क्या है कि जो इंटरनल डिस्प्यूट हो जाता है इन ब्रह्म समाज के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके इंटरनली ही उनका आंतरिक एक कलह हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से 19th सेंचुरी में ही ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है। तो ब्रह्म समाज जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। ठीक है। और देखा जाए तो इसका जो असर था, जो इसका इफेक्ट था, वो मोस्टली कहाँ था, सिटीज़ में था। ठीक है। और एजुकेटेड पीपल के एजुकेटेड पीपल जो हैं वही इसको ज़्यादा पसंद करते थे, इसको लाइक करते थे। ठीक है। तो ब्रह्म समाज जो है वो एक था तो अच्छा समाज सुधारक सभा थी, एक संस्था थी, बट ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाया। ठीक है। तो एक आंतरिक कला इसकी वजह है, एक कि ये मोस्टली जो फेमस था ये एजुकेटेड पीपल के बीच में ही ये काफ़ी फेमस था। ठीक है। और सिटीज़ में ही इसको ज़्यादा फॉलो कर रहे थे लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में सॉरी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।